प्रकट करता है स्वामी श्री हरदास महाराज। स्वामी श्री हरदास महाराज ने बांके बिहारी को प्रकट किया है। तो स्वामी श्री हरदास महाराज ने मन में सोचा कि बांके बिहारी से अगर मिलना है तो 7 बातों का ध्यान है, तब बांके बिहारी मिलेंगे। कौन कौन सी 7 बातें हैं? प्रथम सुमिरे भागवत। पहली बात है भागवत कथा को सुनो। क्या है भागवत में? भक्त भगवत वाणी। भागवत में केवल भक्तों की बात है। प्रथम सुमिर भागवत भक्त भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। दूसरी बात है व्यास महाराज ने नवदा भक्ति का वर्णन भागवत में किया। नवदा भक्ति का वर्णन हमेशा उस महाराज में जाना है तो 9 प्रकार की भक्ति है। उन भक्ति में से एक भी भक्ति अपना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्य आत्म निवेदन। ये 9 प्रकार की भक्ति। इनमें से एक भी भक्ति अपना लें, जीवन पार हो जाएगा। सत्य बता रहा हूं मैं। प्रथम सुमर भागवत भक्त भगवत वाणी, और द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, और तीसरी बात है तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तीसरा गुरु, तीसरी बात है गुरु ऐसा होना चाहिए जो दक्ष हो, सर्वज्ञ हो, रसिक हो, खुद भी तरे और शिष्य को भी तारे। लालसा नहीं रखे कभी चेला आते कि चेला हमको कुछ देगा। केवल चेला के हित के लिए ही कार्य करे। और वास्तविक गुरु चेला के हित के लिए कार्य करता है। दक्ष सर्वज्ञ रसिक होगा तो शिष्य के बारे में ध्यान देगा। जब गुरु बढ़िया मिलेगा ना तो चौथी बात है तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बनराज बसीलो। चौथी बात है फिर विरक्त बनोगे, बैरागी बनोगे, फिर बन जाओगे। आदमी को जीवन में 50 साल तक ग्रस्त भोगना चाहिए, बस 50। और 50 के बाद में तो फिर बन जाना चाहिए। तुम्हारी तो उम्र है गई है, बन जाना चाहिए। बन, चिंता मत करो, जंगल की ना कह रहा हूं मैं, यूं ना कह रहा हूं कि घर छोड़ के जाओ, बन जाओ। 10 बार बेटा पे पानी मांगो, 1 बार मिले समझ लो ना है कोई। बहुनते 10 बेर के 1 बार सुने कोई ना। बैद्यनाथ बैरागी बन जाओ। कौन के बन जाओ? ठाकुर जी के बन जाओ कि ठाकुर जी तू ही सहारा हो मेरा। चौथे होए विरक्त, 50 साल की उम्र तक ग्रस्त भोग करके गिनती संकेत कर देती आदमी को। 50 के बाद गिनती आती है ना 51, बन के लाला बन जा। दूसरी आवे 52, सुधर जा कैसे करके बन जा। और 2 सालन में ना सुधरे फिर आवे 53। 3 माने तीसरापन प्रारंभ हो गया। फिर जे माया में ना नहीं कर सके, जे नाती पंथी, हाँ इनमें फंसे रहे हो। 58 वर्ष तक सुधरने का मौका मिलता है। फिर आदमी के अंदर सठता शुरू हो जाती है। 60 बालक को कहने लगे कि अब तो हमारा बूढ़ो सटिया है। गिनती बता रही है, मैं नहीं कह रहा। ये 59 चलती है 10 साल तक, 68 तक सड़ता रहती है आदमी के अंदर। 68 के बाद में फिर भगवान कहते हैं बेटा अब तो तर,
गिनती आती है 69 आती है ना, 78 तक। कैसू तो स्तर, भजन करके तर, दान पुण्य करके तर। 78 के बाद में फिर आ जाती है 79, यानी फिर आस करो। जैसे कुत्ता आस करे ना रूटीन की। घर के बड़े बूढ़े पे जब कोई काम ना हो तो बाहर कमरा में भटकते, दादा यहाँ सो जा। अब बेचारे भाई भूख लग रही है, सोच रहे को बड़ी बहू ला रही होगी, छोटी ला रही होगी, तो वो भूख ही मर जाए। और 88 उम्र के बाद में ध्यान, 89 के बाद में फिर 90 साल शुरू होती है। फिर दादा कर तो है 90, देखो तुमने बड़े बूढ़े 90 साल के बाद में है। आदमी का जीवन जो है वो केवल 40 वर्ष तक है। एक बार भगवान ने आदमी बनाया, उल्लू बनाया, शास्त्र की बात बता रहा हूं आपको, कुत्ता बनाया और गधा बनाया। ये 4 बनाए भगवान ने सबसे पहले। मान के ये चारों बड़े सुंदर हैं, गधा, कुत्ता, उल्लू, आदमी। चारों को बुलाया, सुनो तुम्हारी चारों की उम्र 40-40 वर्ष की, 40-40 वर्ष की उम्र है तुम्हारी। आदमी को बुला के कही 40 वर्ष में तुम्हारा विवाह भी होगा, बालक भी हो जाएंगे, धन इकट्ठा करना, खूब खाना। कुत्ते से कही तू इसके घर की रखवाली करेगा, ठीक। गधा से कही जब भी कभी बोझ उठाना होगा तुझे इसकी सहायता करनी होगी, ठीक। उल्लू से कही जब ये सो जाएगा तो रात में तू जगेगा, क्योंकि उल्लू रात में जागता है। आदमी तो बड़ा लालची है। आदमी ने सोची भगवान से कही प्रभु 40 साल में मैं कहा कर लूंगा, वो पैसा इकट्ठा करूंगा, मकान बनाऊंगा, विवाह करूंगा, बालक होंगे, नाती पंती होंगे, उम्र बढ़ ना सके मेरी। भगवान बोले नहीं, आदमी की उम्र निश्चित। कछु दिना पीछे गधा ने सोची कि 40 साल तक जाकर लदना पड़ेगा मुझे। गधा गए भगवान के जाओ, भगवान 40 साल तक मुझे लदना पड़ेगा कि हाँ कि कछु उम्र कम है जाएगी, आधी उम्र कर दे मेरी। बने ठीक है, आधी उम्र कम हो जाएगी। अब लालची आदमी को फिर भगवान ने बुलाया, इधर आदमी से भगवान कहने लगे भाई उम्र तो तेरी बढ़ जाएगी, जो गधा है ना ये अपनी 20 साल की उम्र तुझे दे रहा, चलेगी? आदमी बोलो चलो कम से कम 40 से 60 तो है ही जाएंगे, चलेगी महाराज। अब आदमी की उम्र रह गई 60 साल। कछु दिना पीछे कुत्ता ने सोची मैं 40 साल तक जिंदा रहूंगा, जाके द्वार की रखवाई करूंगा, मन चाहे जो डंडा मारेगा। भगवान के जरूर भगवान मेरी उम्र कछु कम है जाएगी, कितनी करनी है? बस 20 साल का, आधी का। भगवान ने कहा ठीक है उम्र कम हो जाएगी। आदमी को बुलाया, भाई तेरी 20 वर्ष और बढ़ जाएंगी, ये कुत्ता अपनी उम्र दे रहा, चलेगी? आदमी बोलो बिल्कुल चलेगी, कम से कम संसार को तो देखूंगा मैं। तो आदमी की उम्र रह गई 80 वर्ष। अब उल्लू ने सोचा ये तो सोएगा, संसार तो दिन में देखो जावे, रात में तो सभी सो जावे, और मोह 40 साल जगनो पड़ेगा। उल्लू ने जाके कही भगवान कछु मेरी उम्र कम है जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल, आधी उम्र कम कर दो। आदमी को बुलाकर बोले उल्लू अपनी उम्र दे रहा, चलेगी? हाँ चलेगी महाराज। तो 20 वर्ष और मिला दी तो आदमी की उम्र हो गई 100 वर्ष। 100 वर्ष का आदमी है गो। लेकिन एक बात कहूं, आदमी का वास्तव में जो जीवन है वो केवल 40 साल तक है। 40 साल के बाद तो गधा की तरह लदनो पड़े, दिन रात कमाई में लगे रहे, दिन रात इकट्ठा करने में। जैसे गधा लदता है ना, ऐसे आदमी को लदना पड़ता है। और 60 साल की उम्र जब पार रह जाए तो फिर तो कुत्ता की योनि शुरू है। और जब 80 साल पार रह जाए तो रात में नींद ना आवे बहुत ने। कई लोग हमनते कहें पंडित जी नींद ना आ रही है, हमें बुढ़ापा ज्यादा है, वो नींद ना आवे, रात में जगत रहते हैं। तो जगह को क्यों नहीं? क्योंकि उम्र तो उल्लू की है भाई, उल्लू जगेगा। उल्लू ने अपनी उम्र दी है तो तुझे भी तो जगना पड़ेगा, तूने उसकी उम्र को ग्रहण किया है।
तो मेरा कहने का भाव क्या है कि आदमी का जीवन 40 वर्ष तक है, इसके बाद तो फिर कुछ नहीं, फिर तो और ही योनियां प्रवेश करती हैं। इसलिए सुंदर भाव लेकर चौथी बात सुनी, तृतीय करे गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, और चौथे होए विरक्त वसे बनराज वसीलो। पांचवी बात है, पांच भूले देह सुध, भजन कर भी बैठ जाओ, यह देह की पतो नहीं चले, तब छठे भावना रास की, सात पावे रीति रस, श्री स्वामी हरिदास की। तब छठवीं बात है, तब भगवान के रस का पान आपको मिलेगा, और उस महाराज में जाने का सौभाग्य है किसका? एक बार मन में विचार करना, ठाकुर जी से कहना, ठाकुर जी ऐसा महाराज, इस महाराज में हमको भी बुलाना।